हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग अब तक जीएस वाले पोर्शन में हिस्ट्री, साइंस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जान चुके हैं। आप अपनी पिछली वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से जैसे मैंने पहले बताया था 4 से 5 क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में और एसएससी सीजीएल हो गया या सीएचएसएल हो गया, सब में 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें टॉपिक्स तो इतने सारे हैं कि आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो कम से कम 6 महीने तो आपको ज्योग्राफी पढ़ने में लग जाएंगे। फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ना है आपको, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ना है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाएं। उसमें आपको क्या पढ़ना है कि भारत किस अक्षांश और किस देशांतर रेखाओं के बीच में पड़ता है, अंश उसका क्या है, अक्षांश। और उसमें जो इम्पोर्टेंट जैसे कर्क रेखा का क्या होता है विस्तार, और भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर जाती है, जो मेरिडियन टाइम वाली रेखा है वो कब कहाँ से होकर जाती है। तो आप इसको ऐसे ही रफली पढ़ लीजिए और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन मिले कहीं उसको प्रैक्टिस करिए। दूसरा जो इस समय सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है सौर मंडल। सौर मंडल से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। सौर मंडल के बारे में सबसे पहले किसने बताया कि अर्थ सेंटर में नहीं है, सन इज इन द सेंटर, वो पढ़िए। उसके बाद सारे ग्रहों के बारे में पढ़िए, ठीक है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा नियरेस्ट है सन के, ये सब पढ़िए। सन की जो ऊर्जा है उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, किसके कारण वो होता है, ये सब पढ़िए। उसके बाद बात करेंगे इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब नदियों के बारे में। इससे एक सवाल जरूर हमेशा आता है कि वो पूछ लेता है अक्सर कि कृष्णा नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। पहले डायरेक्ट पूछता था कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, या ठीक है, तो अब डायरेक्ट आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो है वो सहायक नदी नहीं है। तो इस सब तरीके से पढ़िए कि साउथ इंडिया की कौन सी रिवर है, गंगा कहाँ से चलती है, गंगा का अन्य देशों में नाम क्या है, ठीक है, भारत की जो है ओल्ड गंगा के नाम से किसे जानते हैं। तो नदियों के बारे में एक चार्ट बना लीजिए आप, इंपॉर्टेंट 2 से 3 पेजेस में, और उसको जरूर से जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना है, इसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद सॉयल के बारे में, मृदा जो होती है उसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि रेड सॉयल कहाँ पाई जाती है, ठीक है, किस क्षेत्र में उसका विस्तार है। मैप बना के पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी एक तरीके से मैथ्स जैसी सब्जेक्ट है, उसको आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। उसका हमेशा मैप बना के कोशिश करिए, पढ़िए। फिर उसके बाद झीलों के बारे में हम स्टैटिक जीके में भी पढ़े थे और इसमें भी पढ़ेंगे कि कौन सी झील कहाँ पे पाई जाती है, उसका क्या उपयोगिता है, ये सब पढ़ना है। इसी में आप लोग पढ़ सकते हैं रामसर साइट जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, उसके बारे में भी आप इसी में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा उद्यान कहाँ है, कौन सा उद्यान किसको संरक्षित करता है, जैसे एक सींग वाले गैंडे किस का उद्यान में है, उनका संरक्षण कहाँ किया जाता है, ऐसे सब सवाल बहुत आते हैं। जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये भी पढ़िए। जलवायु एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे सारे टॉपिक, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जनगणना की बात हम लोग इकोनॉमिक्स में भी कर चुके हैं, स्टैटिक जीके में भी कर चुके हैं, ज्योग्राफी में भी आपको पढ़ना है। तो मतलब जनगणना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, डिटेल में पढ़िए। और मैं तो कहूँगा कि अब डिटेल पढ़ने से अच्छा है कि जो 2011 के बाद से क्वेश्चन आए हैं जनगणना से रिलेटेड, अगर वो सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन आप कर लेते हैं तो उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। फिर उसके बाद चट्टानों के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि कहाँ कैसी चट्टानें कौन सी कहाँ पाई जाती हैं। और उसके बाद वायुमंडल, एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए कि इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, पहले तो वायुमंडल में किस गैस का कितना कंपोजिशन है, किसको वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ना है कि ओजोन परत क्या है, ओजोन संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, इसमें कौन कौन सी गैसेस आती हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, इनमें से पूछता है इन निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस में नहीं है प्रभावित या नहीं आती उसके अंदर में, तो उसको पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग और इससे रिलेटेड जो समिट्स हुई हैं जितनी भी, जैसे पेरिस एग्रीमेंट ये सब हुआ, वो सब आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आप पढ़ लीजिए कि जो इंडिया के इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, ठीक है, किस राज्य में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोर्ट के बारे में पढ़िए, कांडला पोर्ट कहाँ है, ये सब पढ़िए, इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे वेस्टर्न घाट पढ़ रहे हैं आप, तो वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, चोटी कौन सी है,
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु शिखर किस राज्य में है और वो किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है। हिमालयन रेंज के बारे में पढ़िए, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, उसका एक चार्ट बना लीजिए एक पेज में। इन सब चीज़ों को आप यूट्यूब पे अगर सर्च करें, 2 दिन अगर आप पूरा टाइम दे देंगे तो पूरी ज्योग्राफी के जो टॉपिक मैंने बताए ये सब आप खत्म कर सकते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक मैंने बताए? सबसे पहले आपको पढ़ना है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसके बाद सौर मंडल पढ़ना है, ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में, झील पढ़नी है आपको, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना है, जलवायु, जनगणना, उसका चट्टान और वायुमंडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ पोर्ट्स। अगर इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, सारे प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं, मॉक दे लेते हैं, उसका कंपाइलेशन रट लेते हैं सब, फिर आप कुछ और टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। जैसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ सकते हैं आप, भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़ सकते हैं, और जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जैसे नाइल रिवर है वो कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया लेक कहाँ है, ये सब पढ़ सकते हैं। अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, और जो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो किस नदी के किनारे बसे हैं ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज्योग्राफी में बहुत हो जाएगा। चलिए पढ़िए और खूब मेहनत करिए। एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे वो एनटीपीसी का हो चाहे सीजीएल का हो, सब आने वाले हैं। आप एकदम जी जान लगा के पढ़िए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर। धन्यवाद।